हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे ये जो अपडेट रहने वाली है ये ऑर्डर है डायरेक्टरेट ऑफ समागर शिक्षा जो है JNK इनकी तरफ से। तो ये ऑर्डर जो है सॉरी, ये जो आयाज़ और जो हेल्पर्स हैं उनके रिगार्डिंग रहेगा। तो इसमें जो है जो है उन्होंने जो डायरेक्टर है इसका इनका, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो उनको कंटिन्यू कर दिया है, जो आयाज़ थी या हेल्पर थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है। तो गाइज इस ऑर्डर में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि क्या ऑर्डर है और जो सर्विसेज जो कंटिन्यू की हैं या जो रेगुलर की हैं आगे, वो कब तक की हैं और उसके लिए कंडीशंस क्या रहने वाली है। यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किए हैं लाइक कोडल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, और उसके लिए क्या और क्या कंडीशन रहेगी अगर आपको अपनी सर्विसेज जो रेगुलर करनी है, जो आया और जो हेल्पर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जो प्राइमरी स्कूल्स में लगी हुई हैं। तो वही बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ऐसी अपडेट्स के लिए। तो हम बात करेंगे पूरा यहाँ पे ऑर्डर क्या है। तो गाइज ये ऑर्डर है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट इसका देख रहे हो, यहाँ पे एंगेजमेंट हायरिंग ऑफ हेल्पर्स आयाज अंडर सपोर्ट एट प्री प्राइमरी एंड कंटिन्यूस ऑफ सर्विसेज ऑफ एग्जिस्टिंग आयाज देयर ऑफ। यानी कि ये उनके रिगार्डिंग है जो आयाज वगैरह जो लगी हुई हैं, हेल्पर लगी हुई हैं प्री प्राइमरी स्कूल पे, उनकी जो कंटिन्यूस है सर्विस उसके रिगार्डिंग है। बात करेंगे क्या है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन निकाली थी वो मैंने डिस्कस की है। इस नोटिफिकेशन में बताया होगा कि आया आपको लगना तो कैसे लगना है। उस वीडियो का लिंक मैं एंड में भी लगा दूंगा और आई बटन में भी लगा दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, ये वो उस ऑर्डर की रेफरेंस दे रहे हैं। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था एक, जिसमें आया लगी थी ये 2023 में। तो इस ऑर्डर में एक कंडीशन थी यहाँ पे कि जो आया और हेल्पर है वो को टर्मिनस हो जाएंगी विद एकेडमिक सेशन। को टर्मिनस विद एकेडमिक सेशन मीन कि उनका जैसे ही सेशन ख़त्म होगा, जैसे होता है अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ऐसे ही सेशन होता है स्कूल का, जहाँ मई तक हो गया वैसे रहेगा। तो वो जैसे सेशन ख़त्म होगा यानी कि पेपर एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो उसके बाद उसका वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये नोटिफिकेशन निकली थी तब 1-2 महीना ही बचा था, इनको जो बजट था वो लैप्स हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया था कि उसमें 1 महीने की सैलरी एटलीस्ट उनकी निकल जाए, वो ऐसे किया था और वो कंटिन्यू रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आशा का जो एंगेजमेंट है इसका जो ऑलरेडी इंगेज्ड है, जो मतलब पहले से लगी हुई है, नहीं लगाएंगे अभी। ये कहीं पे कोई खाली होती है किसी रीज़न की वजह से तो वो वहाँ लग सकते हैं। उनको क्या कि उनका एक्सटेंड कर देंगे ये पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, किस सेशन के लिए, 25 से 26, यानी कि अभी जो 25 शुरू हुआ है, अभी मार्च अप्रैल मई जून अभी जो चल रहा है, इससे लेकर अगले अप्रैल मार्च अप्रैल तक ये जो है ये कंटिन्यू रहेगा 26 तक। उसके बाद क्या करेंगे अभी इसका पता नहीं है, वो आगे कुछ भी तो ये करेगा। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको अपनी सर्विस कंटिन्यू करवानी है, अगर आया हेल्पर लगे हुए हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 7 डे का आपसे वो ब्रेक लेंगे स्कूल वाले। ये कंपलसरी रहेगा क्योंकि गाइज ये रहता है इसमें कुछ एक्ट वगैरह होते हैं उसकी, कंटिन्यू आपकी सर्विस हो जाए तो आप परमानेंट के लिए वो कर सकते हैं, इसलिए ब्रेक देते हैं वो कि ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। वो करना आपको अलॉन्ग विद कोडल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे कोडल फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी गाइज, इसमें मैं बता दूँ आपको मेन तो वहीं से वो आपको खुद बता देंगे आप जिस स्कूल में लगे हुए हैं। तो वो आपको बता देंगे यहाँ पे कि क्या इसके लिए कोडल फॉर्मेलिटीज़ रहने वाली हैं। जैसे कि कोडल फॉर्मेलिटीज़ होगी, रूल्स और प्रोसीजर जो उनको फॉलो करने हैं एज़ पर दिस नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो मेन मुझे लगा वो यही है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं रेगुलर होने के लिए आगे नहीं करूँगी, परमानेंट होने के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी या बोलूँगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें रहता है गवर्नमेंट का कि परमानेंट नहीं हो सकते, उसके लिए आपको 7 डे की ब्रेक देनी है इन्होंने। और यहाँ पे दूसरा जो रहेगा फॉर्मेलिटी वो रहेगी आपसे एफिडेविट वगैरह लेना है या और कोई उसमें टोटल फॉर्मेलिटीज़ वो फिल करनी है। ठीक है, आपको ये खुद बता देंगे। और बाकी इन्होंने बोला है जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम रहेंगी, जैसे सैलरी वगैरह है वो सारी सेम ही रहेगी। ठीक है, और जो भी इस ऑर्डर के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट्स इन्होंने इशू की है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सैलरी जो है वो अभी फ़िलहाल वही है, इंक्रीज़ होने चाहिए, 5,000 कुछ नहीं होता, 5,000 सैलरी इनकी, और ये वही है। तो ये गाइज ये था ऑर्डर जो डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा की तरफ से था, ये यहाँ पे ऑर्डर निकला हुआ है। तो ये डिटेल थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा अगर मुझे उसका नॉलेज हुआ। तो आपने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हैव अ नाइस डे।